बॉडी बिल्डिंग का जुनून, जीते कई मेडल्स। उत्तराखंड की बेटी ने सूबे का नाम किया रोशन। मिस वर्ल्ड, मिस एशिया, मिस इंडिया, सभी टाइटल्स किए अपने नाम। लेकिन यहां तक पहुंचने का सफर नहीं था इतना आसान। लोग मारते थे ताने, कसते थे फब्तियां, लेकिन इसके बावजूद नहीं मानी हार। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जब कुछ कर गुजरने का जुनून सर पर सवार हो जाए तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। ऐसा ही कुछ जुनून सवार था उत्तराखंड के देहरादून में रहने वाली प्रतिभा थपलियाल के सिर पर, जिन्होंने समाज की बेड़ियों को तोड़कर बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में वो उपलब्धि हासिल की जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। जैसे ही हमें प्रतिभा थपलियाल के बारे में पता चला तो हमने नोएडा से सीधे देहरादून का रुख किया और लगभग 250 किलोमीटर का सफर तय कर उनसे मिलने पहुंच गए। ये मुलाकात तो बहुत छोटी थी, लेकिन इस छोटी सी मुलाकात में ही प्रतिभा थपलियाल ने अपने संघर्ष की जो कहानी सुनाई वो किसी प्रेरणा से कम नहीं थी। प्रतिभा बताती है कि बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में कदम रखने की वजह उनकी बीमारी बनी। शुरुआत मेरी एक्चुअली जो जर्नी है वो एक डिजीज से हुई थी। जिस बीमारी की प्रतिभा बात कर रही है वो बीमारी भी कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं थी। शादी के बाद प्रतिभा का वजन जब बढ़ना शुरू हुआ तो शुरुआत में तो इन्होंने इग्नोर किया, लेकिन बहुत जल्द ही इन्हें एहसास हो गया कि अगर इस पर काबू नहीं किया गया तो फिर जान को भी खतरा हो सकता है। शादी के बाद अपना जैसे नॉर्मल जिंदगी सबकी चलती है, मेरी भी चल रही थी। पहले मेरा एक बेटा हुआ, दूसरा बेटा हुआ, तो दूसरे बेटे के बाद थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम आई कि मेरा वेट एकदम से गेन होने लगा और मैंने वहाँ पे अपने आप को इग्नोर किया। तो 1, 2, 3 साल में थकी सी रहती थी, बीपी लो रहता था, वेट एकदम से बढ़ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तो 2-3 साल बाद जब मैंने अपने आप को इग्नोर किया और जब लिमिट क्रॉस हो गई तो हस्बैंड को भी टेंशन हुई कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है तुम्हारे साथ। तो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास जब हम गए तो उन्होंने मुझे एक थायराइड और एक विटामिन डी टेस्ट के लिए कहा। तो आप यकीन मानेंगे, मेरा जो थायराइड डायग्नोज हुआ था वो 50 डायग्नोज हुआ था, जो मैक्सिमम 5 होना चाहिए, और विटामिन डी जो मेरा 50 होना चाहिए था वो मेरा 6 निकला था। तो वो थोड़ा सा एक टेंशन की बात थी और डॉक्टर ने भी मुझे कहा कि तुम जिंदा हो अभी, मतलब इतने के बावजूद। बोले अगर लाइफ सिक्योर करनी है, बच्चे अच्छे से पालने और अपनी ज़िंदगी अच्छे से चलानी है तो सबसे पहले फिटनेस ज्वाइन करो, अपना वजन कम करो। यहाँ से एक छोटी सी शुरुआत करी थी हम दोनों हस्बैंड वाइफ। जिम ज्वाइन किया था। तो जिम ज्वाइन किया क्योंकि कौन से साल की बात है ये? आप 2019 में हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने जिम ज्वाइन किया। वो साल था 2019 का, जब प्रतिभा ने डॉक्टर की सलाह पर महज इसलिए जिम ज्वाइन किया ताकि बीमारी से वे स्वस्थ हो सके। प्रतिभा की हौसला अफजाई के लिए उनके पति ने भी उनके साथ जिम ज्वाइन किया और दोनों ही साथ में ट्रेनिंग करने लगे। क्योंकि प्रतिभा के पति पहले से ही फिटनेस इंडस्ट्री में हैं, वे बचपन से ही एथलीट रहे। ऐसे में प्रतिभा के पति भूपेश थपलियाल ही उनके कोच बन गए और फिर ट्रेनिंग का दौर शुरू हुआ। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा अपने आप को वापस फिट करने में, क्योंकि ऑलरेडी मेरा बैकग्राउंड स्पोर्ट्स से था। तो मैंने 3 महीने से 4 महीने के अंदर में अपना फिटनेस वापस अपने का 87 मेरा वेट हो गया था थायराइड के चलते, और मैंने 3 महीने के अंदर अंदर अपना वेट 60 kg कर लिया था। थायराइड नॉर्मल कर लिया था। जो मेरे नीज में पेन होने लगा था, मेरे टखनों में पेन होने लगा था, वो मैंने बिल्कुल नॉर्मल कर लिया था। प्रतिभा ने शुरुआत तो मजबूरी में की थी, लेकिन धीरे धीरे अब मजा आने लगा था। और फिर एक दिन वो हुआ जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। फिटनेस के बाद एक अलग सी बहुत अच्छा सा लगता है कि आप फिट हो, एक अलग सा जुनून वो जो जिम के प्रति हुआ वो बढ़ गया। जिम करने का शौक और चढ़ गया, क्योंकि अच्छी स्पोर्ट्स पर्सन थी तो हस्बैंड मेरे पुराने जिमर थे,
तो उनके साथ साथ क्या होता था कि स्ट्रेंथ में बहुत अच्छी करने लगी। एक होता है ना जोश, आपने इतना स्ट्रेंथ, इतना वेट उठाया तो मैं भी उठाऊंगी, तो स्ट्रेंथ में बहुत अच्छी करने लगी। जहाँ स्ट्रेंथ में अच्छी करने लगी तो थोड़ा सा मेरे बॉडी रिस्पॉन्स करने लगी, यानी मेरे बाइसेप्स जो गर्ल्स के बहुत रेयर होते हैं कि नेचुरल जो बाइसेप्स बनते, तो कहीं ना कहीं हस्बैंड को लग रहा था यार ये स्ट्रेंथ भी इतनी अच्छी कर रही है, तेरे बाइसेप्स भी ग्रो कर रहे हैं। तो एक दिन ऐसी मजाक मजाक में बोला तो बॉडी बिल्डिंग कर ले यार। अपने पति की बात सुनकर प्रतिभा तो सबसे पहले चौंक गई और उनके मन में पहला सवाल यही था कि क्या बॉडी बिल्डिंग लड़कियां भी कर सकती हैं? जिस जिम में मैं जाती थी वहां पे एक तो बॉडी बिल्डर थे, तो मुझे लगता था यार गर्ल्स करती हैं। उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल करती हैं। तो मुझे शौक चढ़ा देखा जाए, तो मैं जब सर्च किया तो वाकई में लड़कियां करती थी। तो लड़कियां करती तो थी, लेकिन जब मैंने कंपटीशन का फोटो देखा और उनका कॉस्ट्यूम देखा, मुझे लगा यार बॉडी बिल्डिंग तो कर लूंगी, लेकिन कॉस्ट्यूम, हस्बैंड ने कहा तुम करो तो सही, स्टार्ट तो करो, अगर तुमको करना है तो मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम स्टार्ट करो। बस वही एक जो हस्बैंड का एक सेंटेंस था ना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम स्टार्ट करो, बस वो एक उनकी कही हुई बात थी। और मैंने कहा जी अब तो बॉडी बिल्डिंग करेंगे। और उत्तराखंड से सबसे बड़ी बात थी कि उत्तराखंड से कोई बॉडी बिल्डर नहीं था और मुझे कुछ नया करना था। हमारे समाज में महिलाओं को आज भी दोयम दर्जे की नजर से देखा जाता है। हमारे देश में बेटियों का टैलेंट घर की चार दीवारी में दम तोड़ देता है, क्योंकि उनके सपनों में पंख लगाने वाला कोई नहीं होता। लेकिन यहाँ भूपेश थपलियाल की दाद देनी पड़ेगी, जिन्होंने समाज की दकियानूसी सोच की परवाह किए बिना अपनी पत्नी प्रतिभा की प्रतिभा को निखारने का संकल्प ले लिया था। भूपेंद्र थपलियाल तो तैयार थे, लेकिन एक और बाधा थी प्रतिभा थपलियाल के सास ससुर का भी तैयार होना। आपके हस्बैंड तो आपके साथ में थे, लेकिन आपके पेरेंट्स जो थे वो थे साथ में? एक्चुअली मेरे पेरेंट्स तो नहीं है, लेकिन मेरे आप इन लॉज की तरफ से कहेंगे, मेरी सिस्टर इन लॉज हैं और मेरे भाई बहन हैं। तो मैं टचवुड कहूँगी इस बात को कि मैं बहुत लकी थी कि मेरी फैमिली ने मेरा पूरा साथ दिया। उन्हें ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, लेकिन मेरे लिए केवल उस समय मेरे हस्बैंड मैटर करते थे, जिन्होंने केवल एक बात बोली थी कि कोई अगर तुम्हें कुछ कहेगा तो पहले मुझे कहेगा, मुझसे गुजर के तुम्हारे पास जाएगा, अगर तुमको मन है तो करो। प्रतिभा थपलियाल का पूरा परिवार उनके साथ था, लेकिन जैसे ही आस पड़ोस के लोगों को पता चला कि प्रतिभा बॉडी बिल्डिंग की तैयारी कर रही है, तो फिर काना फूसी भी शुरू हो गई। लोगों ने तंज कसना शुरू किया कि घर गृहस्थी छोड़कर अब 2 बच्चों की मां पहलवान बनने चली है। जब आपने शुरुआत की तो आपके आस पड़ोस या फिर ऐसा कुछ तो सुनने को मिलता होगा कि ये क्या करने जा रही है? ये बहुत कुछ सुनने को मिलता है। एक्चुअली एक ये जो फील्ड है ना, ये थोड़ा सा पुरुष प्रधान कह सकते हैं आप, मेंस डोमिनेटेड है कि मतलब इसको एक सोच है सबके दिमाग में कि इसको केवल लड़के ही कर सकते हैं बॉडी बिल्डिंग। तो बहुत कुछ सुनने को मिला, ऐसा नहीं है। समाज आपको अच्छा भी बोलता है, बुरा भी बोलता है, बहुतों ने बोला। और लड़की के लिए बॉडी बिल्डिंग करना बहुत टफ है। सबसे बड़ी बात आपने कही समाज से गुजर के करना, क्योंकि किसी ने बोला 2 बच्चों की माँ है। मेरे 2 बेटे हैं मेरा बड़ा बेटा बीटेक सेकेंड ईयर में है, मेरा छोटा बेटा 12th में है। तो कुछ लोगों से ये भी सुनने को मिला मुझे कि 2 बच्चों की माँ है, माँ बन के रहे, इस एज में ऐसी बॉडी बना के कहाँ जाएगी, या तेरी वर्कआउट करते करते मर्दों जैसी बॉडी हो जाएगी। तो बहुत कुछ सुनने को मिला, बट एक आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, वो मेरे अंदर हो चुका था कि मेरे को तो अब करना है, मुझे इस फील्ड में एक मुकाम हासिल करना है जो मैं साबित कर सकूं कि लड़कियां कर सकती हैं। इवन लड़कियां छोड़ो, मैं तो 2 बेटों की माँ थी, तो मेरे को ये और प्रूफ करना था कि फिटनेस की कोई लिमिट एज नहीं होती है। आप फिटनेस को जब आपके दिल में ठान लो तब आप फिटनेस कर सकते कहा जाता है ना, एज इज जस्ट अ नंबर। जस्ट अ नंबर, वो मुझे लगता है मैंने प्रूफ किया। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी प्रतिभा का इरादा बदला नहीं। उन्होंने सच्चे मन से संकल्प ले लिया था कि उन्हें अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। लड़कियों के प्रति समाज की संकीर्ण सोच की सरहद को तोड़कर आगे बढ़ना है और देश के साथ साथ उत्तराखंड का नाम भी रोशन करना है।
बस अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रतिभा थपलियाल ने अपनी ट्रेनिंग को दुगनी कर दी। और फिर वो भी समय आ गया जिसका उन्हें और उनके परिवार को बेसब्री से इंतजार था। 2022 में मैंने फर्स्ट अपना नेशनल खेला था, जिसमें मैंने, जब हमने सोचा ही था कि बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो मात्र 3.5 महीने की तैयारी में मैंने बॉडी बिल्डिंग की तैयारी करी थी, पोजिंग भी करी थी, अपना मसल्स भी डेवलप करा था, अपना हार्ड वर्क करा था। तो उस समय मैंने नेशनल में 2022 में 4th पोजीशन ली थी। फर्स्ट मेरा वो शो था। सेकंड मैंने 2023 में नेशनल में ही गोल्ड मेडल लिया। फिर उसी साल मैंने अब ट्रायल इंटरनेशनल के लिए अपना ट्रायल दिया। एशिया और वर्ल्ड के लिए, दोनों के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ। एशिया चैंपियनशिप में मैंने ब्रॉन्ज मेडल लिया फर्स्ट टाइम में ही, और वर्ल्ड में भी मैंने 2023 में ही ब्रॉन्ज मेडल लिया। इतने सारे मेडल्स जीतने और बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में झंडा गाड़ने के बाद प्रतिभा थपलियाल का हौसला अब बुलंद था। वो लोग जो शुरुआती दौर में इन पर फब्तियां कसते थे, तंज मारते थे और उल्टी सीधी बातें किया करते थे, वही अब प्रतिभा की तारीफ करने लगे और इन्हें अपना गर्व बताने लगे। मैंने जब बॉडी बिल्डिंग करी थी तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद मुझे आगे अच्छा रिस्पेक्ट ना मिले या अच्छी वो ना मिले, मतलब लोग मुझे कहे कि यार ये क्या इसने करा। पर आप मानेंगे, मेरे नेबर्स, बुजुर्ग, और मतलब उन्होंने मुझे इतना अप्रिशिएट करा कि वो गर्व करते कि हमारी बहू है। तो जब आपको एक ऐसा भी माहौल मिलता है ना, और मैं जब कभी कहीं जाती हूँ तो जब बुजुर्ग मुझे आशीर्वाद देते हैं ना कि बेटा तूने हमारा नाम रोशन कर दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और एनर्जी आती है कि यार आप कुछ बहुत अच्छा कर सकते हो। मिलते हैं मुझे, बहुत जगह मुझे बुलाया जाता है, तो मतलब लेडीज स्पेशली बोलती है कि आप इंस्पिरेशन। इवन हमारी उत्तराखंड की स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने मुझे कहा था कि आप तो इंस्पिरेशन हो, तो बहुत बड़ा मेरे लिए वो एक कॉम्प्लीमेंट था। तो मतलब करो, मेरा कहने का मतलब है कि आगे बढ़ो और ठान लो तो सब कुछ पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं। कहते हैं ना, सच्चे मन से कुछ करने की ठान लो तो फिर कामयाबी आपके कदम चूमेगी। प्रतिभा कहती हैं कि परिवार की महिला अगर स्वस्थ रहेगी तभी वो अपने परिवार को स्वस्थ रख सकती है। मैंने तो बीमारी की वजह से वर्कआउट करना शुरू किया, लेकिन आप ऐसी नौबत ही मत आने दो। जब घर की महिला फिट रहेगी या स्वस्थ रहेगी वो तभी अपने परिवार को स्वस्थ रख सकती है। तो महिलाओं को सबसे पहले स्वस्थ रहना चाहिए। मैं सबको ये बोलती हूँ कि मैं एक डिजीज के चलते फिटनेस में आई, बट आप उसकी नौबत ही मत आने दो। आप अवेयर होके चलो ना, और दूसरों के लिए भी मत फिट हो, आप अपने लिए फिट हो। ये फिटनेस मेरे लिए है। जब मैं खुद फिट रहूंगी तभी तो मैं दूसरे को देखूंगी ना। तो ये प्रतिभा थपलियाल की पूरे संघर्ष भरी कहानी, जिन्होंने अपनी मेहनत से बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में नाम कमाया, मुकाम बनाया और समाज की बेड़ियों को तोड़कर इतिहास रचा। आज प्रतिभा थपलियाल सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश की महिलाओं के लिए भी प्रेरणा है। प्रतिभा थपलियाल के संघर्ष और उपलब्धि को NMF न्यूज का सलाम। कैसी लगी आपको IBBF प्रो बॉडी बिल्डर प्रतिभा थपलियाल की कहानी? कमेंट कर जरूर बताएं।